इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 के इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे। और इंशाअल्लाह ताला अगला साल, अगली बारी मैं थोड़ा सा आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए। इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। आप मौलाना फजल रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कसी की जा रही है। जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़े हैं और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख़्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। अपने 2018 का इलेक्शंस देखें तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ़ है तो वेलकम टू द क्लब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है PTI से? मिसाक जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए
اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساکی جمہوریت کو قبول کرے۔ پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک مثبت ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو، جیسے کھیل ہے، اسپورٹس ہے، دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہیں وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے۔ جہاں تک کھیل کے میدان ہے، ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد میں ملیر میں بھی انوگریٹ کروں گا، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا، ہمیں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں